Hello students, in this video I will discuss torque acting on a dipole placed in uniform electric field. इस टॉपिक को करते हैं बेटा, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने का मेथड है पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना, और जिस डायरेक्शन में एरो है वो पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लेंगे. Okay, now place a dipole AB, place a dipole AB and making an angle theta with this electric field. इसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे. ये एंगल थीटा बनाता है विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई. ओके, अब यहां से देखो, यहाँ माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज है. अब इस प्लस क्यू पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मीनिंग ये है इसमें हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है. पॉइंट ए पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, पॉइंट बी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ही है. ओके, अब ये क्लियर है चार्ज क्यू पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, और माइनस क्यू चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स होगी, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू ई. ओके, बट इट इज क्लियर दैट बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ये आप इसमें डायग्राम से देख सकते हो. सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल, इस डाइपोल पर नेट फोर्स क्या होगी? फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है. ये फोर्स आप फोर्स बी मान लो, ये फोर्स एफ ए ले लो, तो फोर्स एफ ए प्लस एफ बी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. नेगेटिव डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो आप इसको लिखेंगे माइनस क्यू ई अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. यहां पर फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन हम जब नेट निकालेंगे तो डायरेक्शन के साथ निकालेंगे. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर एडिशन होगा विद साइन होगा. माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई. नेट फोर्स ऑन दिस डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. यहाँ से नेट फोर्स जीरो आ जाएगी. क्यों आ रही है? क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी. वो भी केस हम डिस्कस करेंगे. अब देखते हैं. वी नो दैट इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स देन दे कंस्टिट्यूट कपल. तो ये क्या करेंगी? टू equal and opposite forces acting at two different points constitute couple. इस कपल की डेफिनेशन यही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स दे कंस्टिट्यूट कपल. अब इस कपल को मेजर करने का मेथड क्या है फिजिक्स में? कपल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टॉर्क. मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. तो टॉर्क हम इस पर ये क्लियर है, अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स तो जीरो है, बट कपल बनने की वजह से उस पर टॉर्क है. नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होने का मतलब है देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो मोशन ऑफ द डाइपोल अलोंग स्ट्रेट लाइन. ये ऐसे स्ट्रेट लाइन के अलोंग कोई मोशन नहीं करेगा, बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कपल, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ टॉर्क ऑन दिस डाइपोल, इट रोटेट्स. ये रोटेट जरूर करेगा, एंड इट रोटेट्स एंड ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई. अब हम कोशिश करते हैं कि डेरिवेशन करें कि क्या है वो टॉर्क जो इस पर एक्ट करती है, जो इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश करती है. तो टॉर्क फॉर्मूला क्या है बेटा? टॉर्क दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. अब ये दो फोर्सेस है, उनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको m ले लेते हैं. bm इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स fa एंड fb. अब इस डायग्राम से आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस bm निकालना है. bm कैसे निकालोगे आप? साइन थीटा इज गिवन बाय
ये परपेंडिकुलर है, आपने ऐसे साइन थीटा इज गिवन बाय परपेंडिकुलर डिवाइड बाय सही हो जाएगा साइन थीटा। ये लेंथ लेनी चाहिए थी मुझे, ए और बी के बीच की लेंथ 12 है, ठीक है। सो यू विल फाइंड साइन थीटा परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल साइन ऑफ थीटा। ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे डायग्राम से। ये आपने यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय क्यू ई इंटू ट्वाइस ऑफ एल साइन ऑफ थीटा। ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। इसको अरेंज करते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस दैट इज लेंथ ऑफ द डाइपोल ई साइन थीटा। टॉ इसका सिंबल है, और ये क्या है, दिस इज डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p, ई साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल हैविंग डाइपोल मूवमेंट p placed in uniform electric field intensity E making an angle theta with E. Okay, अब टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये क्लियर है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। और अगर ऐसा होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल तीसरी वेक्टर क्वांटिटी आती है, दैट मीन्स आप इससे ये भी क्लियर है टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल मूवमेंट P एंड टॉर्क इज आल्सो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। सो ये आपने माइंड में सेव कर ले कि अगर एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स नहीं होगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगी, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से उस पर टॉर्क लगेगी। और वो टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनसे मिलेगा। और ये टॉर्क करेगा क्या, ये टॉर्क इसको रोटेट करवा देगा, रोटेट करवा के इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आएगा। ओके, देखिए बेटा, हमने सीखा टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये एक डाइपोल है -q प्लस q, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है p में इलेक्ट्रिक फील्ड, E में एंगल थीटा है, तो इस पर टॉर्क एक्ट करेगी। टॉर्क इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मूवमेंट p क्रॉस E एंड इन, अगर आप इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू p E साइन ऑफ थीटा एंड दैट टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू p एज वेल एज E। अब कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। अगर हम इस डाइपोल को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लेस कर दें, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E का मीनिंग फर्स्ट केस में हो जाएगा हमारे पास व्हेन थीटा इज 0। थीटा 0 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया बेटे, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो हमें अब डाइपोल को इस तरीके से रखना होगा, ये है -q और ये है +q डाइपोल, क्योंकि ये डायरेक्शन है डाइपोल मूवमेंट P की। P और E में एंगल 0 है। अब क्या हो जाएगा, इस पर टॉर्क लगेगी या नहीं, ये देखते हैं। टॉर्क इज गिवन बाय P E साइन 0, सो टॉर्क इज 0। अगर डाइपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो टॉर्क 0 है, क्लियर। अब यहाँ टॉर्क 0 है, इस सिचुएशन को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल पोजीशन व्हेन थीटा इज 0। अब सेकंड केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसमें हम अपने डाइपोल को ऐसे प्लेस करते हैं व्हेन -q और +q, द डायरेक्शन बिटवीन एंगल बिटवीन P एंड E इज 180 डिग्री। तो डाइपोल को आपने इस केस में एंटी पैरेलल प्लेस किया है। तो इस केस में देखते हैं टॉर्क की वैल्यू क्या आती है, P E साइन 180 डिग्री एंड साइन 180 डिग्री 0, तो यहाँ पर भी टॉर्क नहीं है। अब यहाँ दोनों ही पैरेलल, ये पैरेलल का केस था और ये एंटी पैरेलल का केस है, दोनों ही केसेस में टॉर्क 0 है, और इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इन्हीं वर्ड्स को यूज करके आपको न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड
डाइपोल इज प्लेस्ड इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आपको समझना होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है थीटा 180 गिवन है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम में फर्क क्या है, क्योंकि दोनों में ही टॉर्क जीरो है। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, अगर आप इस डाइपोल को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हो और फिर छोड़ देते हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद रिमूव कर लेते हो, तो ये डाइपोल दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ऐसे ही अपने आप को सेट कर लेगा, इसीलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन अगर ये डाइपोल ऐसे है, ये नेगेटिव है, कैप मार्कर की ये नेगेटिव है, अगर ऐसे है और आपने डिस्प्लेस कर दिया इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन से, तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, इसीलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और वैसे भी देखो, अगर आप ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट किए रखेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट होगा, तो ये स्टेबिलिटी है। यहां कुछ चार्ज के विरोध में कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसे ही स्टेबल हो सकता है। और यहां देखो ये पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब यहां देखो डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज इधर है और ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट कर नहीं रखेगा, इसको यहीं के यहीं नहीं रखेगा। जैसे ही आपने थोड़ा सा भी इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी, डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन किया, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसीलिए। ठीक है, अब थर्ड केस है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E ये है और आपने डाइपोल को ऐसे रख दिया है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, या ऐसे रख दिया है, तो डाइपोल मूवमेंट P इज इन दिस डायरेक्शन। थीटा 90 पे टॉर्क देखते हैं, दैट इज इक्वल टू PE sin 90 डिग्री एंड sin 90 डिग्री इज 1, so torque is maximum in this case, that is equal to PE. Torque is maximum in this case when you place dipole perpendicular to electric field E, then it experience maximum torque. ये maximum torque experience करेगा और torque क्या करेगी, इसको stable equilibrium में लेके आएगी। Thank you students.